रूस यूक्रेन के बीच का विवाद सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने मंगलवार देर रात और बुधवार सुबह एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले का मुकाबला किया। इसकी वजह से मॉस्को के कम से कम 2 हवाई अड्डों को उड़ानें निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि 112 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट किया गया, जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने टेलीग्राम पर कहा कि रूसी राजधानी की ओर बढ़ रहे 12 ड्रोन को मार गिराया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लगभग 59 ड्रोन ने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र ब्रांस्क को निशाना बनाया। अन्य ड्रोन कुर्स्क, बेलगोरोद, तुला, ओरियोल और कालुगा क्षेत्र में दागे गए। यह हमला रूस के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले के जवाब में था। रूसी सेना लगभग रोज यूक्रेनी हमलों की घोषणा करती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमले कम ही होते हैं। आमतौर पर सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर मॉस्को को इतने बड़े हमले का निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन हाल ही में अधिकारियों को मॉस्को के हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। इस बार फेडरल एविएशन ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा कि मॉस्को के व्नुकोवो और जुकोवेस के हवाई अड्डों पर प्रतिबंध लगाए गए। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की सारी कोशिशें अब लगभग नाकाम हो चुकी हैं। दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए थे, लेकिन ये कुछ ही घंटों तक टिका। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने सोमवार तक 3 दिनों में 900 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए। रविवार को हुए हमलों में 13 नागरिक मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन पुतिन के आगे उनकी एक नहीं चली। न तो शांति वार्ता पर कोई प्रगति हुई और न ही सीज फायर टिका। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर और प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को हमलों में छूट देने की धमकी दी है। हालांकि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो युद्ध और भी भयावह रूप ले सकता है।